ससुराल में पहली शादी। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, ये दो परिवारों के बीच रिश्तों की डोर को भी मजबूत बनाती है। जब कोई लड़की शादी के बाद अपने नए घर यानी ससुराल में कदम रखती है, तो उसके दिल में कई तरह की भावनाएं होती हैं, डर, संकोच, उम्मीदें और नए रिश्तों को अपनाने की चाह। लेकिन जब उसी ससुराल में पहली बार कोई शादी होती है, तो उस बहू के लिए ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा भी होती है। क्या वह अपने ससुराल वालों को खुश रख पाएगी? क्या वह अपनी पहचान बना पाएगी? क्या वह इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी? ये कहानी नेहा की है, जिसने शादी के कुछ महीनों बाद ही अपने ससुराल में अपने देवर की शादी की जिम्मेदारी संभाली और अपने व्यवहार, मेहनत और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। बनारस के प्रतिष्ठित शर्मा परिवार में नेहा की शादी हुई थी। वह एक साधारण लेकिन समझदार और संस्कारी लड़की थी, जो अपने माता पिता की लाडली थी। सास ससुर बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके कुछ खास नियम कानून थे। नंदे चुलबुली थी, लेकिन उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। देवर मजाकिया था, लेकिन उसे हर चीज अपने तरीके से चाहिए थी। घर के रीति रिवाज काफी पुराने थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। नेहा जब पहली बार ससुराल आई, तो सबने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजनबीपन था। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा बन पाऊंगी? लेकिन फिर खुद से कहती, क्वोट, अगर मैं इसे अपना घर मान लूं, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। शादी के 6 महीने बाद नेहा के देवर अंकित की शादी तय हो गई। ये खबर सुनते ही घर में उत्सव का माहौल बन गया। सभी की प्रतिक्रियाएं। सासू माँ हर्षित होकर, नेहा बहू, अब ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। नंद मजाक उड़ाते हुए, भाभी, अब देखना, शादी में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। देवर मुस्कुराते हुए, भाभी, बस ध्यान रखना कि मेरी शादी सबसे यादगार हो। नेहा मुस्कुराई, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह सोचने लगी, क्या मैं इस परिवार की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? ससुराल में यह नेहा की पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे कई बड़े काम दिए गए। शादी की खरीदारी में मदद करना, रिश्तेदारों के आने जाने का इंतजाम करना, घर की साज सज्जा और खान पान की देखरेख करना, नंदों और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर काम करना। नेहा खुश थी कि उसे इतना महत्व दिया जा रहा है, लेकिन वह घबराई भी हुई थी। अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो? अगर मैं सबको संतुष्ट नहीं कर पाई तो? शादी के समय घर में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना आम बात होती है। नंदे एक दूसरे से झगड़ रही थी कि कौन सा लहंगा ज्यादा अच्छा है। सासू माँ हर चीज में बिल्कुल परफेक्शन चाहती थी। कुछ रिश्तेदार ज्यादा ध्यान देने की मांग कर रहे थे। नेहा ने अपने धैर्य और समझदारी से सबको संभाला। नंदों को प्यार से समझाया, तुम दोनों एक दूसरे की पसंद को समझोगी, तो शादी और भी खास बन जाएगी। सासू माँ को आश्वस्त किया, अम्मा, मैं हर चीज पर ध्यान दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। रिश्तेदारों को प्रेम से सम्मान दिया। आपकी मौजूदगी से ही ये शादी खास बनेगी। धीरे धीरे घर का माहौल सकारात्मक होने लगा। अब नेहा को सबकी प्यारी बहू माना जाने लगा। शादी के एक दिन पहले हल्दी और संगीत समारोह था। मेहमानों का स्वागत, नेहा ने हर आने वाले मेहमान को हंसी खुशी अपनाया। संगीत में डांस, वह खुद भी नंदों के साथ मिलकर डांस में शामिल हुई। खाने की व्यवस्था, उसने खुद जाकर रसोई में स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई। अब सबकी नजरों में नेहा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की आत्मा बन गई थी। शादी के दिन नेहा पूरे जोश से लगी रही। हर रस्म में आगे बढ़कर शामिल हुई। हर मेहमान को पूरी इज्जत से संभाला। हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया। शादी के बाद सासू माँ ने नेहा को गले लगाया और कहा, बहू, आज तुमने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी।
नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने अपने ससुराल में अपनी पहचान बना ली थी। अब घर में सबने नेहा को अपनी बेटी की तरह मान लिया। ससुर बोले, बहू, तुमने हमारी इज्जत बढ़ा दी। नंद बोली, भाभी, आप सबसे बेस्ट हो। देवर बोला, भाभी, आपने मेरी शादी को सच में यादगार बना दिया। नेहा अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं रही, वह इस परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अगर बहू परिवार को अपनाए, तो ससुराल कभी पराया नहीं लगता। धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल हल की जा सकती है। रिश्तों में सच्चाई और प्रेम हो, तो हर चुनौती आसान लगती है। नई बहू को ससुराल में अपनी जगह बनाने का सबसे अच्छा मौका परिवार के आयोजनों में मिलता है।